नमस्कार, धनराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है किसानों को, जो छूट मिलती है किसानों को, उसके बारे में। इसमें एक दो योजना भी इंक्लूड है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, जो आपको काफ़ी लाभदायक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं दो योजना के बारे में बताने वाला हूँ। एक तो अपना है फेंसिंग वाला योजना और एक है ड्रिप सिंचाई योजना। आज की वीडियो में मेनली मैं उद्यान या फिर मतलब आप बाग खोलना चाहते हैं, मतलब बगीचा बनाना चाहते हैं, आपके खेत को फल की खेती करना चाहते हैं, फूल की खेती करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फेंसिंग के बारे में। कोई भी आप बगीचा खोल रहे हो या फिर कोई भी आप फसल ले रहे हो तो फेंसिंग काफ़ी ज़रूरत है पशु पक्षियों से बचाने के लिए। तो फेंसिंग के लिए एक योजना है, वो योजना है कम्युनिटी फेंसिंग योजना। इस योजना के अंतर्गत आप अपने 2 हेक्टेयर के एरिया तक आप अपना फेंसिंग करा सकते हैं, जिसमें आपको कुल लागत का 50% तक छूट मिलेगा। आप इसमें 2 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में इसका छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप इसमें सिर्फ 0.50 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक के एरिया का ही लाभ उठा पाएंगे। फिर दूसरी जो योजना है वो है ड्रिप के लिए, जो कि है राष्ट्रीय पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत वो आता है ड्रिप सिंचाई योजना। इसमें अगर हम ड्रिप लगवाना चाहें अपने खेत में कोई भी फसल के लिए तो उसके लिए भी एक योजना है। अगर आप छोटे किसान हैं तो उसके लिए आपको 55% तक का छूट मिलेगा, और अगर आप बड़े किसान हैं तो आपको 45 मतलब 45% तक का छूट मिलेगा। इसमें जो एरिया है वो 5 हेक्टेयर तक आप इसमें ड्रिप लगवा सकते हैं। 5 हेक्टेयर से ज़्यादा में आपका जो ये सब्सिडी है वो आप लाभ नहीं उठा सकते इस सब्सिडी का। फिर मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो है फल की खेती बारे में। फल की खेती, इसमें अधिकतम एरिया आप 4 हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं। 4 हेक्टेयर तक ही इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फल की खेती के लिए बात करने वाला हूँ, वो है स्ट्रॉबेरी की खेती। तो अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है मल्चिंग, ड्रिप और उसके पौधे की ज़रूरत। तो ये तीनों चीज़ों का अगर हम लागत देखें तो 1 हेक्टेयर में निकल के आता है 3 लाख रुपए पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में अगर आप खेती करना चाहते हैं तो ये तीनों की लागत आती है 3 लाख रुपए पर हेक्टेयर। इसमें सरकार छूट देती है, वो 40% छूट हमें सरकार देती है, जिसमें हमें 1,20,000 छूट के तौर पे मिलता है एक किस्त में, जो कि काफ़ी अच्छा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है सरकार की ओर से स्ट्रॉबेरी की खेती को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर आपके खेत में पहले से ड्रिप लगा हुआ है, आप ड्रिप लगवाना नहीं चाहते, सिर्फ मल्चिंग और वो पौधा चाहते हैं स्ट्रॉबेरी का, तो उसका खर्चा जो आता है वो है 1,25,000 पर हेक्टेयर, जिसमें से आपको 40% फिर से सब्सिडी मिल जाती है, जो कि है 50,000 रुपये पर हेक्टेयर आपको छूट मिल जाएगी, और वो भी एक किस्त में आपके अकाउंट में आ जाएगी। जो दूसरा हम फल की बात करने वाले हैं वो है केला। अगर आप केले की खेती करना चाहते हैं तो केले की खेती में 2 तरह के पौधे का यूज़ किया जाता है। पहला है वो शक्कर, दूसरा है वो हमारा टिश्यू कल्चर वाला प्लांट्स। तो पहले शक्कर वाले प्लांट्स की बात करता हूँ मैं। तो शक्कर वाला प्लांट्स अगर आपको खेत में लगाना है तो आपको 2 लाख रुपये पर हेक्टेयर का खर्चा आएगा, जिसमें से आपको 40% सब्सिडी मिलेगी, जो कि 2 किस्तों में आपके खातों में दिखाई देखने को पड़ेगी। पहला किस्त 75% का आएगा, दूसरा किस्त 25% का आएगा। वहीं अगर हम ड्रिप नहीं चाहते, हमारे खेत में पहले से ड्रिप लगा हुआ है, सिर्फ हम शक्कर चाहते हैं केले का, तो उसमें हमें 87,500 रुपये का खर्च लगता है, जिसमें से हमें फिर से 40% सब्सिडी मिलती है, जो 2 किस्तों में आती है। ये तो हो गई बात शक्कर प्लांट्स की। अब आते हैं केले के ही टिश्यू कल्चर वाले प्लांट्स में। टिश्यू कल्चर वाला प्लांट्स गुणवत्ता में काफ़ी अच्छे होते हैं शक्कर प्लांट से, तो इस कारण इसका कुछ प्राइस ज़्यादा रहता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है इसकी प्लांट्स को हमने खेत में लगाने में। तो इसमें जो 1 हेक्टेयर का खर्चा निकल के आता है वो है 3 लाख रुपए पर हेक्टेयर, बट इसमें सरकार 40% सब्सिडी देती है, जिससे हमारा 1,20,000 रुपये बच जाता है, जो सब्सिडी के तौर पे आती है। 75% पहले किस्त में, 25% दूसरे किस्त में। फिर अगर आपको ड्रिप नहीं लगाना है, सिर्फ टिश्यू कल्चर वाला प्लांट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको जो खर्चा आता है वो है 1,25,000 रुपये पर हेक्टेयर, जिसमें से फिर से आपको 40% का छूट देखने को मिलता है। बात करते हैं पपीते की खेती के बारे में। पपीते की खेती के लिए आपको चाहिए सबसे पहले ड्रिप और प्लांट्स। तो अगर आप पपीते की खेती में ड्रिप और प्लांट्स दोनों का खर्चा देखते हैं तो 2 लाख रुपये पर हेक्टेयर खर्चा जाता है, जिसमें से आपको 40% की फिर से छूट मिलती है। वहीं अगर आप ड्रिप नहीं लगाते, सिर्फ प्लांट्स चाहिए, तो उसमें आपको 60,000 रुपये पर हेक्टेयर का खर्चा देखने को मिलता है,
जिसमें से 50% का छूट मिलता है, मतलब 30,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगी 2 किस्तों में। ये हो गई बात केले, पपीते और स्ट्रॉबेरी के बारे में। बात करते हैं अब आम, अमरूद, लीची और नींबू के बारे में, जो अति सघन खेती के अंतर्गत आता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी बोलते हैं इसको। अगर आप अति सघन खेती, हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल अच्छी आम की वैरायटी, नींबू की वैरायटी, अमरूद की वैरायटी आ गई है, जो कम एरिया में अच्छा उत्पादन और अच्छा क्वालिटी का आपको फल प्रदान करता है। अगर आप अति सघन खेती करना चाहते हैं ड्रिप के साथ, तो आपको इसमें 1.5 लाख रुपये पर हेक्टेयर की लागत आएगी, जिसमें से आपको सरकार फिर से 40% सब्सिडी देगी। और अगर आपके पास ड्रिप पहले से है, आपको बस सिर्फ प्लांट्स की, पौधों की ज़रूरत है, तो इसमें आपको सिर्फ 1 लाख रुपये पर हेक्टेयर की कॉस्टिंग आएगी, जिसमें आपको सरकार फिर से 40% की छूट देगी। बट इसमें जो किस्त है वो 3 किस्तों में आता है। वो किस्त कैसे आएगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला जो किस्त है वो 60% आएगा, दूसरा किस्त है वो 20% आएगा, तीसरा किस्त 20% आएगा। ऐसा करके 3 किस्तों में आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन पैसा कब आएगा, जब आप सरकार के नियम को पालन करते हैं। वो नियम क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका जो दूसरे साल में पौधा है वो 75% जीवित है, तो आपको दूसरे साल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप तीसरे साल तक 90% तक पौधा जीवित रखते हैं, तो आप तीसरे किस्त के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब दूसरे और तीसरे साल आपको 75% पौधा जीवित रखना है और तीसरे साल 90% जीवित रखना है, तभी आप ये सब्सिडी ले सकते हैं। नहीं तो ये सब्सिडी आप नहीं ले सकते। ये हो गई हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बारे में, जिसके अंदर आम, अमरूद, लीची और अपना नींबू की खेती आता है। अब बात करते हैं फूलों की खेती के बारे में। फूलों की खेती काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसका काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। किसानों में काफ़ी बढ़ चढ़ के किसान फूलों की खेती करना चालू कर दिए हैं। तो फूलों की खेती में अगर आपको सब्सिडी चाहिए, तो इसका सब्सिडी कुछ अलग अलग है, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। मेनली 3 तरह की फूलों की खेती की जाती है। पहला कट फ्लावर होता है, दूसरा बल्बस फ्लावर होता है और तीसरा लूज फ्लावर। कट फ्लावर जैसे गुलाब, बल्बस फ्लावर मतलब ग्लेडियोलस, लूज फ्लावर जैसे हम गेंदे वेंदे की खेती करते हैं। ये 3 तरह की खेती की जाती है फूलों में। तो कट फ्लावर का जो खर्चा है वो आता है 1 लाख रुपये पर हेक्टेयर। बट इसमें सब्सिडी अलग अलग किसानों को अलग अलग परसेंटेज मिलती है। जैसे अगर आप छोटे किसान हैं तो आपको 40% की सब्सिडी देखने को मिलेगी, या वहीं अगर आप बड़े किसान हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। बल्बस फ्लावर की बात करें तो बल्बस फ्लावर में आपको 1.5 लाख रुपये पर हेक्टेयर का खर्चा आएगा, जिसमें से फिर से अगर आप छोटे किसान होंगे तो आपको 40% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप बड़े किसान होंगे तो 25% की सब्सिडी मिलेगी। लूज फ्लावर में खर्चा काफ़ी कम आता है। इसमें आपको 40,000 रुपये पर हेक्टेयर की लागत आएगी, जिसमें से आपको 40% छोटे किसानों के लिए, 25% बड़े किसानों के लिए सब्सिडी मिलती है। तो ये रहा कुछ फूलों का सब्सिडी जो मैं आपको बता दिया। कट फ्लावर, अपना बल्बस फ्लावर और लूज फ्लावर, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। आप नेट में सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। फूलों की खेती करने के लिए मुख्यतः हमें नर्सरी की ज़रूरत होती है, खासकर कट फ्लावर और बल्बस फ्लावर के लिए। लूज फ्लावर को हम ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं, नर्सरी में भी कर सकते हैं। बट नर्सरी बनाने में भी काफ़ी खर्चा आता है। तो क्या सरकार हमें इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है या नहीं, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, चर्चा करूंगा आपके साथ। अगला वीडियो हमारा होने वाला है नर्सरी। अगर आपको इस्टेब्लिश करना हो, नर्सरी का सेटअप कराना हो आपके खेत में, तो आपको कितना खर्चा आएगा, कौन से टाइप की नर्सरी आपको अपने खेत में अपने फसल के अनुसार सेटअप करानी चाहिए, ये सब सारा डिटेल मैं आने वाले वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।